डेवलपमेंट्स हुई हैं, बेहतरीन केसेस इस वक्त तो हुई है, वक्फा है और समात में आज कार्रवाई हुई है। इमरान खान एक अहम तरीन मुकदमे में जीत चुके हैं। हुकूमत को अदालत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आखिरकार तलब किया है और पंजाब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को कि बताया जाए कि मुलाकातें कैसे रोकी, क्यों रोकी, किस वजह से रोकी गई, इसके ऊपर अदालत ने तलब किया गया है। दूसरी तरफ अब चंद मिनट दूरी के ऊपर एक बड़ा भी मुतवक्के है। इमरान खान मुलाकातों के हवाले से अडियाला के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। ज़राए हमें बताना शुरू कर दिया है कि बड़ी ब्रेक थ्रू आज जो हो जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान और रहनुमा शुएब शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब, बड़े दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आखिरकार 9 महीने बाद ये दरखास्तें सुनी और फौरी तौर पे तो इन्हें अदालत की कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया और फिर मुलाकातों के हवाले से कुछ चीज़ें बनाई जा रही हैं कि कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर मुलाकातों के हवाले से ये लगता है कि हुक्म आ रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बुनियादी इंसानी हक है हर इंसान का, इवन वो कन्विक्टेड हो या अंडर ट्रायल प्रिजनर हो, कि एक तो उसकी सेहत के मुतालिक कोई भी इशू हो वो उसको कंप्लीट मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी और उनकी चॉइस से उनको वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। आपको याद है नवाज शरीफ के बारे में, उनको यहाँ तक इजाज़त मिल गई कि मेडिकल इश्यूज़ के ऊपर को मुल्क से बाहर चले जाएँ, ज़मानतें भी मिली। तो लिहाजा ये बुनियादी इंसानी हक है और इसको यूनाइटेड नेशंस के चैप्टर के तहत भी और उसके अलावा आपको आइन के ताबे भी ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए और जो इसको रोक रहे हैं वो ज़्यादती है। दूसरी बात देखें, वकला को और इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स का मिलना ये भी बुनियादी इंसानी हक है। आपके अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ 300 मुकदमात हैं, मुझे बताएं वकीलों को नहीं मिलने देंगे तो आर्टिकल 10A किधर गया? तो फेयर ट्रायल का जो राइट है कि बुनियादी इंसानी हक है ये, कि वो जब उनसे मुलाकात ही नहीं करेंगे तो वो फिर केस में क्या आर्गू करेंगे, क्या जिरा करेंगे, क्या किस तरीक़े से केस को लेके चलेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आ ही गया है तो और सुप्रीम कोर्ट का ये एक इंडिपेंडेंट बेंच है, मैं ये तवक्को रखता हूँ कि वो आइन और कानून की पासदारी के मुताबिक रखते हुए और हमें रिलीफ मिलेगा। कानून के मुताबिक फैसले होंगे, आइन के मुताबिक फैसले होंगे और उनको करने भी चाहिए। इस वक्त की जो घुटन का माहौल, जो सिचुएशन हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल इस वक्त खबरें फैला रहा है कि जिसको ये कहते थे वो खड़ा है, वो लेट गया है, जो कहते थे कभी बीमार नहीं होगा वो बीमार हो गया है, जो कहता था मैं कभी NRO नहीं मांगूंगा वो NRO मांग रहा है, जो कभी कहता था कि मुझे कोई नहीं झुका सकता वो झुक गया है, वो कदमों में पड़ा है। तो ये नैरेटिव मुस्लिम लीग नून इस वक्त बनाने में कामयाब हो रही है। क्या समझते हैं कि इमरान खान की सेहत के ऊपर ये जो उस वक्त नवाज शरीफ की सेहत को लेकर और इमरान खान की सेहत को कंपैरिजन कर रहे हैं लोग? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बेशरम लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, इमरान खान को पिछले साल में मिला था, वो माशाल्लाह उस वक्त 73 ईयर्स ओल्ड थे, बेहतरीन उनकी सेहत थी और वो बेहतरीन अपनी पोजीशन में थे। अब आखिर क्या खुराक में ऐसा दिया है, उसकी कोई रीज़न्स भी मालूम करनी है कि आखिर क्या वो दिया है जिसके नतीजे में इनकी अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स जो बता रही हैं कि उनको ब्लड प्रेशर का इशू भी है, उनको आँख का इशू भी है, उनको हार्ट का इशू भी है, हार्ट पल्पिलेशन भी है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें साबित करती हैं कि हेल्थ इश्यूज़ को हम सियासत का हिस्सा एक बात वो कह रहे हैं कि हमारे वाला भाग गया, ये भाग नहीं रहा, बस एक बात वो फ़र्क वो बता रहे हैं। ये वो बेशरम लोग हैं, गलत करते हैं। हम तो ये बात करते हैं कि भाई किसी इंसान की ज़िंदगी और सेहत वो सबसे प्राइम पर्पज़ है। ये 100 बंदों को वहाँ मिलते थे, VIP रूम में रहते थे, 5 स्टार होटलों की तरह वहाँ रहते थे, उनको डेथ सेल में रखा हुआ है। देखिए, मुलाकातें बंद करना और वकीलों से ना मिलने देना और इमीडिएट फैमिली मेम्बर से ना मिलने देना और अपनी मर्ज़ी के या अपनी चॉइस के मेडिकल फैसिलिटी ना देना, ये दुनिया के जो जंगी कैदी होते हैं उनके साथ भी ये जो सलूक नहीं होता जो इनके साथ हो रहा है। आज अदालत के आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौक़िफ़ क्यों नहीं रखा कि गुज़िश्ता यही अदालत ने इमरान खान को यहाँ पे जब वो 9 मई को गिरफ़्तार हुए, अदालत ने तलब किया, उनकी सेहत के मामले में पूछा, फिर एक मतनाज़ा चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब गुजरे, उन्होंने वीडियो लिंक का कम से कम पूछ लिया उनको। तो अब ये अदालत इनको यहाँ पे तलब भी तो कर सकती, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इस्तदा क्यों नहीं की? नहीं, अभी देखें, अभी आर्डर आना है। अगर उन्हें ये कह दिया कि आपको मुलाकातें हो जाती हैं तो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है। उनसे मुलाकातों के बाद हमें ये जो पता चलेगा
اس کے نتیجے میں ہم کورٹ کو انفارم کریں گے. کورٹ چونکہ کیس کو ڈسپوز آف نہیں کر رہی نا، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کورٹ طلب بھی کر سکتی ہے، اور اگر نہ چاہیں تو ہمیں اگر پرمیشن دے دیں گے تو ہم مل لیں گے. بہت بہت شکریہ. اس وقت شعیب شاہین ہمارے ساتھ موجود تھے. ضیاء اللہ خان ایڈوکیٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضیاء خان، آپ بتائیے گا، ایک آپ جو انتظار کی گھڑیاں ہیں وہ ٹک 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 کر کے بڑھ رہی ہیں، اڈیالہ کے دروازے کھلنے کے کہہ سکتے ہیں کہ 90% اب تو معاملات ہو چکے ہیں. جس طریقے سے سماعت کا آغاز ہوا ہے اور سماعت کے دوران جو ہوا ہے ساری صورتحال کے مطابق. دیکھیں، آج ہم التجا لے کر آئے تھے کہ حکومت کی طرف سے، حکومت کے نمائندے سپریڈنٹ اڈیالہ جیل کی طرف سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں خطرناک حد تک چیزیں سامنے آئی ہیں. آج سپریم کورٹ کے معزز ججز صاحبان کو یہ ریمارکس دینے پڑے کہ جو آپ نے رپورٹ جمع کرائی ہے اس رپورٹ کو پڑھ کے دیکھ کے تو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کی صحت بہتر نہیں ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ریکمنڈیشن دی ہیں، جو میڈیسن ریکمینڈ کی ہیں، اس میں ایک نارواسک ٹیبلٹ ہے. وہ بیسیکلی بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے تب یوز ہوتی ہے، لیکن وہ سٹروک کے پیشنٹ کے لیے یوز ہوتی ہے. اس طرح کی اور 2-3 میڈیسن ہیں. تو یہ آپ دیکھیں، ایک چیز عوام نے سوچنی ہے کہ اگر حکومت کی یہ رپورٹ ہے تو انہوں نے کتنا کم کر کے چیزیں لکھی ہوں گی، اور ان کی صحت کی حقیقت جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، یہ امیجن کرنا ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہم یہی التجا لے کر آئے تھے کہ پوری قوم کا کنسرن ہے، ایک پریشانی ہے، ایک ایسی پوزیشن ہے جس میں 90% عوام انوالو ہے. سابق وزیر اعظم کی صحت اور ملاقاتوں کے بارے میں آپ کے پاس ایک کیس موجود ہے، تو فی الفور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو طلب کیا جانا چاہیے عدالت میں آ کے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں، ان کو ان کی مرضی کے ہاسپیٹل میں علاج کے لیے آپشن دیا جائے، ان کے ساتھ وکلاء کی اور اسپیشلی فیملی کی ملاقاتیں بحال کی جائیں. ہم ان سے کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. B کلاس تک آپ نے نہیں ان کو دی، آپ نے ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. آپ آج اگر اس طرح کی حماقتیں کریں گے اور ان پہ ایکشن یا نوٹس نہیں لیا جائے گا تو یہ کل کو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہی آج پوزیشن دیکھیں کہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ایک مسرت ہلالی صاحبہ، 2 ججز اس دوران ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو عوام کر رہی ہے، یا قاضی صاحب فائز عیسیٰ صاحب کے مقبرے پہ جو پوزیشن ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہمیں اس وقت اس سائڈ پہ جانا ہے کہ صرف اور صرف عمران خان کی صحت کنسرن ہے. اور آپ کو نظر آئے گا، ہمیں کبھی امید ہے، آج کے ریمارک سے یہی لگتا ہے کہ عمران خان کے اور عوام کے حق میں فیصلہ آنے والا ہے.